आज के मुख्य समाचार। वार्ड 28 के पार्षद सुधीर की गिरफ्तारी को लेकर पार्षदों में आक्रोश। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने रेड क्रॉस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नंदी पार्क में की गोवंश नंदी हरा चारा सेवा। इंदिरापुरम आवासीय योजना को नगर निगम को हैंडओवर करने की कवायद तेज। गर्मी बढ़ने के कारण बिगड़ रही बच्चों की तबीयत। वार्ड 28 के पार्षद सुधीर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर पार्षदों में भारी रोष। महापौर सुनीता दयाल के साथ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के पार्षदों ने इस प्रकरण को लेकर नगर निगम में महापौर कक्ष में विरोध जताया। वहीं डीसीपी ज्ञानंजय सिंह से सभी पार्षदों ने संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर जेल भेजने की मांग की। साथ ही सभी ने कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक जनप्रतिनिधि को जेल भेज दिया। इस अवसर पर एसीपी नंदग्राम भी मौजूद रहे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की गाजियाबाद इकाई द्वारा घोषित रेड क्रॉस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारत विकास परिषद राजनगर एक्सटेंशन के संयुक्त प्रयास से गत 3 वर्षों से चल रही गोवंश नंदी हरा चारा सेवा गाजियाबाद स्थित नंदी पार्क में की गई। इस अवसर पर संत शिरोमणि श्री महंत नारायण गिरी की पावन उपस्थिति में अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह के कर कमलों द्वारा बेजुबान जीव नंदियों को हरा चारा खिलाया गया। महंत नारायण गिरी ने कहा कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है और उनकी सेवा के करने से ही मनुष्य की पाप मुक्ति होती है। गंभीर सिंह ने रेड क्रॉस और भारत विकास परिषद के द्वारा किए जा रहे इस सेवा कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। रेड क्रॉस गाजियाबाद सभापति डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने कहा कि हम सभी कार्य ईश्वर की पूजा मानकर करते हैं और हमें इस प्रकार की सेवा कार्य करके बहुत ही आत्मसंतुष्टि होती है। यह हमारी साप्ताहिक सेवा है जो लगभग पिछले 3 वर्ष से धवल गुप्ता और शुभम चतुर्वेदी के सौजन्य से संपन्न हो रही है। इस सेवा यज्ञ में सुभाष गुप्ता के साथ सुषमा गुप्ता, अनुराग अग्रवाल, मनोज खंडेलवाल, छोटेलाल कनौजिया, दर्शन अग्रवाल, संदीप गुप्ता, पूजा वर्मा आदि ने अपनी उपस्थित व सहयोग से अपनी अपनी आहुति दी। इंदिरापुरम आवासीय योजना को नगर निगम को हैंडओवर करने की कवायद तेज हो गई है। जीडीएव निगम के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी का सर्वे पूरा होने के बाद अब ड्रोन से सर्वे होगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मगर अब इंदिरापुरम आवासीय योजना को नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए जीडीए-वीसी अतुल वत्स की ओर से कार्यवाही में रफ्तार तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद हैंडओवर करने की प्रक्रिया परवान चढ़ सकेगी। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स का कहना है कि इंदिरापुरम योजना को नगर निगम को हैंडओवर करने की प्रक्रिया जारी है। जीडीए और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी ने योजना का सर्वे पूरा कर लिया है। इसका अब ड्रोन से सर्वे होगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने इंदिरापुरम को नगर निगम को हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी में जीडीए और नगर निगम के सभी अनुभाग के 21 पोचाला अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन्होंने इंदिरापुरम योजना का संयुक्त सर्वे भी कर लिया है। अब ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। इसके बाद 1 हफ्ते में इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। गर्मी बढ़ने के कारण छोटे बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 400 से ज्यादा बच्चे बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 10 से 20 बच्चों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। बाकी बच्चों को ओपीडी से उपचार दिया जा रहा है। एमएमजी अस्पताल के बाल रोग विभाग में रोजाना 250 से ज्यादा बच्चे पहुंचते हैं। इसी तरह संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल में लगभग 150 से ज्यादा बच्चों की ओपीडी हो रही है। बच्चों में बुखार और डायरिया की परेशानी बढ़ी है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विपिन उपाध्याय के अनुसार इन बच्चों में रोजाना 30 से 40 बच्चे डायरिया से पीड़ित आ रहे हैं। डायरिया पीड़ित बच्चों में 3 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या ज्यादा है। मौसम में बदलाव और खान-पान में लापरवाही के कारण यह समस्या हो रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि छोटे बच्चों को बोतल से दूध पिलाने से भी यह समस्या होती है। इसके अलावा पानी की खराबी और गलत खान-पान से भी बच्चे डायरिया की चपेट में आ जाते हैं।
उनकी ओपीडी में आने वाले डायरिया पीड़ित बच्चे अलग अलग इलाकों से हैं। दोनों अस्पतालों में रोजाना 20 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। महिला अस्पताल में 3 साल पहले पीडियाट्रिशियन ओपीडी शुरू की गई थी। अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। जो हर दिल करे कबूल देश में बना, देश का ब्रांड समर कूल।